कि इससे एग्जाम में बच्चों आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों हमारे लिए, और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। इसको जब हम लोग करेंगे, बहुत शॉर्ट है, बहुत कम चीज़ें इसमें पढ़नी है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है, तो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं काफ़ी डिटेल वे में आपको आज बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप देखिए और सीखिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद हमें जो पढ़ना है इस टॉपिक में, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को हमने पढ़ा था, उसमें डिफरेंट मेथड से हमने क्या सीखे थे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या क्या मेथड थे बच्चों? एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये सब सारे मेथड थे। वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और सर कितने एक्स होंगे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो 2, एटमोस्ट कितने एक्स होते हैं? 2 तरीका है। एक हमारा क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों को काफी अच्छे से हम लोग समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर क्या होता है, कैसे आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि उसका रूट्स क्या हो रहा होगा, रियल हो रहा होगा, इमेजिनरी हो रहा होगा, या इक्वल टू क्या हो रहा होगा, वो देखकर आप बता सकते हो उसको। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एज इट इज वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक में क्या पढ़ना है हमें? बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए, तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप यहाँ सभी को पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं पता है तो देख लो। क्या होता है बच्चों, बोलो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना? जहां पे ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये कौन होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x। और ये कौन होता है, कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अब सर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मस्ट कंडीशन क्या है बच्चों, ये वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब क्वाड्रेटिक कैसे हम लोग पहचानते हैं? ठीक है, जब उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2। हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2। और हाईएस्ट पावर 3 होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक। क्या होता है, क्यूबिक। तो सर यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये हमारा लीडिंग कॉफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए कभी, लीडिंग कॉफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर, जिसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है, या जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या बोला है, चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक और नॉट। कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका हाईएस्ट पावर क्या आएगा बच्चों, 2, तो वो क्वाड्रेटिक होगा, और नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। कोई कंफ्यूजन इसमें? तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। किस तरह सॉल्व करेंगे बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करें तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो बच्चों, x² प्लस 1, फिर क्या होगा, प्लस 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x और यहाँ -6। ये 2x बच्चों क्या होगा, कट जाएगा, सेम साइन है। और ये वाला उधर आ गया तो कितना हो गया, x² प्लस 7। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्यों?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि उस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर बस 2 होना चाहिए। ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? हाँ, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए x की, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सेकेंड चेक करें हम लोग। सेकेंड चेक करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे, तो x को x से मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, बताओ आप लोग? x स्क्वायर। फिर x को 1 से करेंगे तो x मिलेगा हमारा, फिर 2 को करेंगे तो कितना होगा, -2x, और फिर क्या मिलेगा बच्चों, -2। और इधर भी करना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर, बताइए सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। कोई दिक्कत? क्या कुछ कटने की आवाज़ आ रही है क्या सर? यस सर, ये और ये कट रहा है। क्या बचा आपका, बताओ? x माइनस 2x, कितना बचा, -x माइनस 2। इधर क्या बचा, 3x माइनस x, कितना होगा, क्या होगा बच्चों, 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? इसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 2x इधर गया, -x के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3x, और ये 3 इधर गया तो -2 प्लस 3 तो +1। क्या अब इसे हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे क्या बच्चों? नहीं सर, क्यों? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 0 है। जो नहीं दिखता है उसका क्या होता है, डिग्री पावर 0 होता है। तो क्या यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको देख ले। क्या, चलिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, चलो बताओ a माइनस बी का होल क्यू का आइडेंटिटी क्या होगा, बोलो? ए क्यू बोले तो एक्स क्यू प्लस बोले तो -2 का होल क्यू, आगे बोलो 3a स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर इंटू -b बी की जगह क्या लिखे हम लोग, 2 -2 प्लस फिर क्या लिखेंगे 3, बोलो a बोले तो x, फिर किसका स्क्वायर करेंगे, b का, तो -2 का होल स्क्वायर। और इधर कौन था बच्चों, एक्स क्यू -4x स्क्वायर -x प्लस 1। कोई दिक्कत? क्या कुछ कटने की आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? कौन कट रहा है? कैलकुलेशन कर लोगे ना, इतना कट गया। क्या अब कुछ कट रही है क्या? नहीं सर। यहाँ पे कितना आया, -4x स्क्वायर -x प्लस 1। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, -2 का होल क्यू कितना आ जाएगा, -8, नॉट 8, -8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6x स्क्वायर, और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4, और 4 3 जा 12, कितना आ गया, 12x। इसको और सॉल्व कर लो, -6x स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर -4x स्क्वायर। यहाँ पे कौन है, -x है, इस 12x को इधर लेकर आ जाओ तो कितना हो जाएगा, -12x। यहाँ पे कौन है, 1, और -8 को इधर लेकर आ जाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, +8। तो फाइनली इसको सॉल्व करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2x स्क्वायर -13x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्यों? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए आगे। इसके आगे क्या है बच्चों, इसके आगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों इस टॉपिक को आपने 9th में ही पढ़ा था। फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किस तरह इसका सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। तो इतना हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2। मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन आएंगे, 2, ठीक है ना, या नहीं आएंगे, ठीक है, या 1 आएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2 आएंगे। तो इसको फैक्टराइज करके हमें सॉल्व करना है। तो करें, आप लोग भी करो, साथ में स्टार्ट करो। उसको लगा दो ना विंडो, ना गर्मी लग रहा है तुमको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, 2x स्क्वायर प्लस
2x² प्लस 5/3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे, मतलब इसको एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6x², क्या हो जाएगा 6x²। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 5x, और ये 3 इधर गया तो कितना हो गया -6 इक्वल टू 0। 3 उधर गया तो 0 हो गया। फाइनली क्या बचा 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब सर इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करोगे बच्चों तो अभी क्या आपको क्या दिखेगा -36। 36 को अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 9 और 4। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा 36, और 9 को 4 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो इसको तोड़ दो अपना, क्या लिखेंगे 5 आ गया ना पे। अब यहाँ पे प्लस x² प्लस में चाहिए, तो हम बड़ा किसको रखेंगे, 9 को रखेंगे कि 4 को रखेंगे, 9 में प्लस का साइन रखेंगे बच्चों, और यहाँ पे 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लें 3x, क्या बचेगा यहाँ पे 2x प्लस 3। यहाँ पे क्या कॉमन ले लें -2, क्या बचेगा बच्चों 2x प्लस 3। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 -2, और एक बार 2x प्लस 3 एक बार लिखेंगे हम लोग। दोनों ब्रैकेट के बदला क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट हम लोग लिख देते हैं, पता है ना आप लोगों को। दोनों ब्रैकेट के बदला क्या लिखते हैं, एक ब्रैकेट लिख देते हैं 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग 3x यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या -2 है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, तो x इक्वल टू कितना आ गया -3/, बोलो -3/2। और एक बार इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। तो ये क्या थे, इस क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन थे। क्या थे, दो सॉल्यूशन थे। क्लियर हुआ। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। तो अब बताओ इस दोनों में से मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊं, सेकंड वाला बना पाओगे आप लोग, थर्ड वाला, ठीक है ना, सेकंड वाला आपको बनाना है, ठीक है ना, थर्ड वाला मैं बताता हूं, बोलो कहाँ पे, ये वाला। यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के बदला एक ब्रैकेट मैंने लिखा, ये कॉमन है। यहाँ पे 5x को मैंने ब्रेक किया 9x माइनस 4x। अच्छा, यहाँ पे x² और यहाँ पे x है, तो दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। पहला चीज x कॉमन लेंगे तो यहाँ x दिखेगा, यहाँ पे x नहीं दिखेगा। उसके बाद हमने क्या किया, 6 में 6 को क्या लिखेंगे 3 × 2, और 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3। तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है बच्चे। इसको 6 को लिख सकते हैं ना 2 × 3, 9 को लिख सकते हैं ना 3 × 3। तो दोनों में क्या कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन ले लोगे क्या, 3 कॉमन ले लिए। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था ना, आया समझ में। तो यहाँ पे 2x बचा और यहाँ पे 3 बचा। सिमिलरली यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है क्या, और माइनस भी कॉमन आ रहा है क्या, तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। कॉमन लेने समझ में आया कैसे कॉमन लेते, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कौन सा, थर्ड वाला करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, तैयार रहना पड़ेगा आपको। क्या है 3x² माइनस 2√6x। ध्यान से देखो इसको 2, सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करेंगे।
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ? 6x², यही आ रहा है बच्चों, +6 आ रहा है कि -6? +6। अब मिडिल टर्म क्या है? 2√6, तो 6 को रूट के टर्म में तोड़ना है हमको, तो 6 को लिख सकते हैं क्या? √6 इंटू √6, और √6 को 2 बार जोड़ोगे तो 2√6 आ जाएगा। तो क्या आप इसको बोल सकते हो क्या? 3x²। अब यहाँ माइनस में है बच्चों, तो आप क्या ले लो? -√6x। 2 को बोल सकते हैं ना, एक बार -√6 और एक बार फिर -√6x + 2। क्या देखो तो दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद 6x² आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ रहा है क्या? तो काफ़ी सिंपल होता है, बस समझना पड़ेगा आपको। अब सर कॉमन लेने की बारी आई, कॉमन कैसे लेंगे हम लोग? अब इसको समझना, कॉमन कैसे लेंगे अच्छे से। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √6 को क्या लिख सकते हैं बोलो? √6 किससे मिला है? 3 इंटू 2 से मिलके बना है, तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों बताओ तो? हाँ दिख नहीं रहा है दोनों में? अच्छा ठीक है, ये √3 इंटू √3 से मिलके बना है, ये वाला किससे बना है? √2 और √3 से। कोई दिक्कत? दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों बताओ? √3 कॉमन आ रहा है क्या? तो √3 कॉमन ले लेंगे हम लोग, और x भी कॉमन आ रहा था क्या? तो एक √3 कॉमन लिए तो क्या बचा? एक √3 और यहाँ पे x बचा। एग्जाम में इसी तरह करना आप लोग, ठीक है? अब यहाँ पे सर एक √3 कॉमन ले लिए तो क्या बचा? एक √2 बचा। x कॉमन ले लिए तो x बचेगा क्या? नहीं। अब यहाँ पे, अब ये बताओ ये किससे मिलके बना है बच्चों? ये वाला बताओ, √2 इंटू, और ये वाला √2 इंटू √2। अब बताओ दोनों में ये वाला कॉमन ले ले क्या बच्चों? क्या कॉमन ले? तो √2 अगर कॉमन लेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो √2 अगर कॉमन लेंगे, अच्छा माइनस के साथ लेते हैं तो माइनस अंदर में आ जाएगा, तो इसके बराबर आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? √3x -√2। तो अगर ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम हो जाता ना बच्चों, मतलब मान लो कि आपने सही बनाया है। जब तक ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होता मतलब गलत है आपका। क्लियर? अब दोनों ब्रैकेट के बदला क्या लिखेंगे? एक ब्रैकेट √3x -√2, एक ब्रैकेट लिख दिए, और यहाँ पे कौन है? यहाँ कौन बैठा हुआ है? √3x बैठा हुआ। यहाँ पे कौन छिपके बैठा हुआ है? -√2 = 0। एक बार क्या करेंगे बच्चों? इसको 0 से इक्वेट करेंगे, √3x -√2 = 0। और एक बार किसको 0 से इक्वेट करेंगे? इसको, √3x -√2 = 0। दोनों सेम ही है, उधर चला गया, x क्या हो गया? √2/√3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? x = √2 उधर गया, √2 और √3 नीचे चला जाएगा। तो आपके दो x के वैल्यू निकल के आ गए। बोलो आया समझ में बात? क्या बोले? हाँ अब लिखेंगे बाद में देख कर। नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? अभी जो हमने जो सॉल्यूशन निकालना सीखा वो किसके मदद से सीखा? फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको कितने मेथड पढ़ने हैं? 2 मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक फार्मूला। सर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? जिसको हम लोग श्रीधराचार्य मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य। बड़ा अच्छा फार्मूला है, इसको मतलब जहाँ कुछ काम ना आए वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो कैसा होता है सर ये? ax² बोलो +bx + c। तो इसके जो रूट्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? फार्मूला बताओ बोलो। x = -b ± √(b²) - 4ac/2a। क्या होता है? 2a। यही होता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्या हम लोग क्वेश्चन बनाए क्या बच्चों? फर्स्ट क्वेश्चन,
सबसे पहले बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में ए कौन है? हाँ, ए कौन है बच्चों? 2। अच्छा, इससे कुछ अलग आंसर आते हैं क्या? फैक्टराइजेशन मेथड और इससे अलग अलग आंसर आते हैं क्या? सेम ही आंसर आते हैं, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 2। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, चलो बताओ क्या लिखें, जल्दी बताओ। माइनस बी बोले तो प्लस माइनस, बी स्क्वायर बोले तो -4, ए बोले तो, सी बोले तो -5 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 क्या आ गया बच्चों बताओ? x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस माइनस प्लस 10, 5 2 या 10, 10 4 जा 40, कितना आ गया बच्चों? 4। 40 प्लस 49 कितना हो गया? 49। 40 प्लस 9 कितना हो गया? 49। 49 का रूट कितना होता है बच्चों? तो एक बार क्या लेंगे? +7 और एक बार -7। तो एक बार क्या लेंगे बच्चों? 3 प्लस 7 अपॉन 4 कितना हो जाएगा? 10/4। 10/4 कितना होता है बच्चों? 5/2। तो एक x की वैल्यू कितनी आई? 5/2। और एक बार हम लोग क्या लेंगे? x इक्वल टू 3 माइनस 7/4 बोले तो -4/4 कितना आ गया? -1। तो आपके x के वैल्यू कितने निकल के आए? 2। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? इसको आप लोग करोगे क्या? क्या उस +13x प्लस 8 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 8। तो फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों तो क्या होगा? x इक्वल टू -b, -b बोले तो -30 प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 13 का स्क्वायर, यही है ना? 13 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4, ए बोले तो 5, सी बोले तो 8 अपॉन 2 इंटू ए बोले तो 5। कोई दिक्कत? -13 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा बच्चों? 169, 40, 16, 160 अपॉन 10 क्या आ गया बच्चों? -13 प्लस माइनस 9, 9 का रूट कितना हो गया? 3 अपॉन 10। तो एक बार क्या लेंगे हम लोग? प्लस में लेंगे तो क्या होगा? x इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन 10, और एक बार क्या होगा? x इक्वल टू -13 माइनस 3 अपॉन 10। ये वाला क्या आ जाएगा? -10 अपॉन 10 कितना हो गया x की वैल्यू? बोलो -1। यहाँ पे कितना हो गया x की वैल्यू? -16 अपॉन 10 कितना आ गया? 8 अपॉन 5। किसका किसका आया था? हाथ उठाओ। चलो बहुत अच्छा, गुड गुड। चलो बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। अभी तक 2 बातें हम लोग पढ़ ली हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है आप लोगों का, एक क्वेश्चन यहां से आएंगे ही, ठीक है? क्या है हमारा? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर क्या होता है सर? तो ये कौन बताता है सर? तो यहाँ पे एंट्री होता है आपका हुड़ दबंग दबंग, किसका एंट्री होता है? चुलबुल पांडे, डी का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? डिस्क्रिमिनांट। कौन होता है सर ये? बी स्क्वायर माइनस, ये कौन है? डी। ये कौन है? डी। सर ये क्या मतलब, ये कैसे बताएगा हमको कि रूट्स का नेचर क्या होगा, क्या तरीका है?
तो बच्चों जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालोगे ना तो तीन बातें होंगी। कितनी बातें होंगी बच्चों? तीन। पहली बात क्या होगी बच्चों? या तो डी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या सर डी क्या होगा आपका? इक्वल टू 0 होगा, या क्या होगा सर? डी लेस देन 0 बोले तो नेगेटिव होगा। कितनी बातें? या तो 0 से छोटा, या 0 से बड़ा, या 0। कितनी बातें होंगी? तीन। अब सर अगर ये बातें हो रही हैं तो हम इसको देखकर क्या समझेंगे? तो अगर d ग्रेटर देन 0 है बच्चों, तो आपको पता है ना इसके कितने रूट्स आते हैं? 2 रूट्स आते हैं। और वो जो दोनों रूट्स जो आएंगे ना बच्चों, वो क्या होगा? क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 100% ट्रू है सर कि वहाँ के जो रूट्स निकल के आ रहे होंगे वो रियल नंबर आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे? रियल। और अलग अलग आ रहे होंगे। क्या आ रहे होंगे? अलग। एक अगर 4 होगा तो दूसरा कुछ और हो रहा होगा। ठीक है ना? मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट्स या जीरोज, रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जीरोज। रूट्स आर रियल एंड बोलो डिस्टिंक्ट। यहां तक कोई दिक्कत? सर और क्या बातें निकल के आएगी अगर d इक्वल टू 0 होगा? तो सर यहाँ पे भी जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे? रियल होंगे, लेकिन आज डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। रूट्स आर रियल तो होंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। रियल एंड इक्वल, सेम होंगे सर। क्या होंगे? सेम। कोई दिक्कत? और अगर d लेस देन 0 आएगा तो रूट्स क्या होगा? रियल नहीं होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नो रियल रूट्स। आगे चलकर इसको पढ़ोगे इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलोगे? इमेजिनरी रूट, जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इमेजिनरी रूट्स या नो रियल रूट्स। अभी लिखो आप नो रियल रूट्स। नो रियल। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सोच लो। सोच लिए? अब सर इतना तो हम जान गए, और क्या बात है इसमें जानने के लिए? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात, जो आपको 5 नंबर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आपके स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है, यहाँ से वो क्वेश्चंस उठाते हैं। किस तरह क्वेश्चन उठाते हैं सर? तो अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और आपको ग्राफ दे देगा और बोलेगा ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो कैसे पहचानेंगे? तो इतना पता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो किस नेचर का होता है? पैराबोलिक नेचर का। किस नेचर का? पैराबोलिक या पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है सर? ax² + bx + c। और इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है बच्चों? ग्राफ इसका जो होता है वो क्या होता है? पैराबोला। अब सर पैराबोला तो होता है, तो सर पैराबोला 2 टाइप के होते हैं, एक अपवर्ड पैराबोला और एक डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहाँ पे सर कौन सा पैराबोला बनता है, अपवर्ड वाला कि डाउनवर्ड वाला? तो वो कौन डिसाइड करता है बच्चों? वो डिसाइड करता है आपका ए। ये कौन है? ए को क्या बोलते हैं हम लोग? लीडिंग कॉफिशिएंट। अगर ये ए x² का कॉफिशिएंट अगर क्या होगा बच्चों? अगर ये ए पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ए की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। मतलब ए की वैल्यू क्या हो रही होगी? पॉजिटिव। तो जो पैराबोला बनता है बच्चों वो कैसा बनता है? अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनता है? अपवर्ड। और ए अगर नेगेटिव होगा, ध्यान से देखना, ए अगर, तो कैसा पैराबोला बनता है बच्चों? डाउनवर्ड पैराबोला। समझ में आया बात? ये कैसा पैराबोला बनता है? डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर? अब सर ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? काफ़ी सिंपल है। इसके 2 रूट्स हैं ना, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि अगर एक्स एक्सिस को 2 बार कट करता है तो 2 रूट्स होते हैं, 3 बार कट करता है तो 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। पढ़े थे ना हमने, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है ना? तो सर पैराबोला कैसा दिखता है सर? तो हमें पैराबोला 2 टाइप का दिखेगा, या तो ऐसा दिखेगा या कैसा दिखेगा सर? ऐसा दिखेगा। ये कब दिखेगा सर? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और ये कब दिखेगा? जब a लेस देन 0।
और सर दो जगह कट कर रहा है ना, क्यों कट कर रहा है? क्योंकि इसका d ग्रेटर देन 0 है। d क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो ये कौन से कंडीशन होगा कि सर d ग्रेटर देन 0 है, तो एक अल्फा होगा और एक यहाँ पे बीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा? एक अल्फा होगा और यहाँ पे बीटा होगा। आई बात समझ में? तो सर अगर d इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा सर? कुछ नहीं, d इक्वल टू 0 होगा तो भी रियल रूट्स होंगे, मतलब x एक्सिस को टच करेगा। तो सर कैसे टच करेगा? ऐसे जाएगा वो, तो टच कर रहा है तो यहाँ पे ही अल्फा हो रहा होगा और यहाँ पे ही क्या हो रहा होगा? बीटा हो रहा है। क्या रूट्स आर रियल एंड इक्वल? दोनों रूट्स इक्वल हो गया क्या? तो ये कब हो रहा होगा? जब ए क्या हो रहा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्रेटर देन 0। अभी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, और ये वाला कब हो रहा होगा? जब ए क्या हो रहा होगा? लेस देन 0। समझ में आया? समझ में आया? तो ए डिसाइड करेगा कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। डी डिसाइड करेगा कट करेगा, टच करेगा कि नो कट नो टच। इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें क्या किया गया? ग्राफ क्या हुआ है? कट किया है। इसमें क्या किया है बच्चों? बोलो, टच। और जब एक भी रूट्स रियल नहीं होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को कट ये नहीं करेगा, इसका मतलब ये ऊपर ऊपर लटक जाएगा ऐसे। कट किया क्या? ये क्या ये वाला कट किया क्या? तो यहाँ पे क्या बोलोगे? नो कट नो टच। और ये ग्राफ कब बनेगा? जब ए क्या होगा? और ये कब बनेगा? आई बात समझ में? ये कंडीशन क्या होगा? नो कट, बोलो, नो कट नो टच। मुश्किल है क्या? तो ये बेसिकली आपका नेचर ऑफ रूट यही है। अब इंपॉर्टेंट बात, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, जो आपको 99% केस में जो पूछे जाते हैं, आपको बोलेगा कि इसका रूट्स जो है ना वो इक्वल है, और इक्वेशन में आपको के टर्म में दे देगा। बोलेगा क्या? बोलेगा रूट्स इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो कौन सा कंडीशन यूज करेंगे? ये वाला कि ये वाला? ठीक है, तो d इक्वल टू 0 कर दोगे। d कौन है सर? बोलो, b² माइनस 4ac। इसको 0 के बराबर कर दोगे तो आपका k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। आई समझ में? अच्छा, एक रेयर केस में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे बोल देगा रूट्स आर रियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तब क्या कंडीशन लेंगे? अब तुम बोलोगे सर रियल तो सर दो इक्वेशन है, ये भी है ये भी है, दोनों रियल है, तो कौन सा ले सर? ये वाला ले कि ये वाला ले? अगर रूट्स इक्वल बोलेगा तब ये ले लेंगे, रूट्स डिस्टिंक्ट बोलेगा, रियल बोलेगा तो ये ले लेंगे, और बस बोल के छोड़ दिया कि रूट्स आर रियल, तो कौन सा लेंगे हम लोग? तब हम लोग लेंगे, अगर बोल देगा रूट्स आर रियल, अगर बोल दे बच्चों, तो आप कंडीशन लेना d ग्रेटर देन तो होगा सर, और इक्वल टू भी होगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, बड़ा भी हो गया और बराबर भी हो गया। और अगर रूट्स क्या बोल दे? इक्वल बोल दे। क्या बोल दे? बोलो, इक्वल। तो क्या करेंगे? हमेशा आता है क्वेश्चन एक, d इक्वल टू 0, तो ये दो। और रूट्स अगर इमेजिनरी बोल दे या नो रियल, तो क्या होगा? d लेस देन 0। तो इससे आप क्वेश्चंस आप बना लोगे एग्जाम में। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम लोग। चलो, इसको बताना है क्या क्वेश्चन है हमारा? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, चलो करो आप लोग अपने कॉपी में जल्दी जल्दी। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कौन से ऑप्शन सही होंगे? तो इसके लिए क्या होगा बच्चों? डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। ऑप्शंस है ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, क्या अलग अलग रूट होंगे? क्या इक्वल रूट होंगे? नो रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। ये कौन बताएगा? ये डी बताता है। तो डी निकालें हम लोग, ठीक है ना? अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो 2 रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या बोलोगे? बोथ रूट्स आर इक्वल। और लेस देन 0 हो गया तो नो रियल रूट। चलो करो। ए की वैल्यू क्या है आपका? 2, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1। चलो डी, बी फॉर्मूला क्या होता है डी का बताओ? b² माइनस, बी कौन है बच्चों?
4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 1, माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 8, कितना आ गया बच्चों डी -3। डी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो डी क्या आ गया आपका लेस देन 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सब कोई बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नो। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? कर लोगे ना आप? आया आप लोग पीछे वाले बच्चों को समझ में आया आपको? इधर आप लोगों को? चलिए तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो आ गया क्वेश्चन जिसका इंतजार था हमें। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट। इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन लेते हैं बच्चों? इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन लेते हैं? एक ही बच्चा बोला, बाकी लोग बोलो। फॉर इक्वल रूट्स बोलोगे तभी याद होगा आप लोगों को। डी इक्वल टू 0। चलो बताओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जल्दी देखकर बताओ। 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू के, डी कौन है बताओ? बी स्क्वायर माइनस, आपको पहले से पता है इक्वल रूट है मतलब डी इक्वल टू क्या है 0 है। डी इक्वल टू क्या है 0 है। तो बी कौन है यहाँ पे? के का स्क्वायर माइनस 4, ए कौन है? सी कौन है? ओके, क्या है आपका इक्वेशन? के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल टू 0। क्या यहाँ से k कॉमन ले लूँ मैं तो क्या हो जाएगा k माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे k की वैल्यू क्या लेंगे 0 और एक बार k की वैल्यू क्या लेंगे -8 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या आएगा k की वैल्यू 8 और एक बार k की वैल्यू क्या आया बच्चों 0। तो कौन सा ऑप्शन टिक लगा के आओगे एग्जाम में? क्या बोला है? क्या बोला है? वैल्यू ऑफ के फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। के की किस वैल्यू के लिए इसके इक्वल रूट्स आएंगे? तो कितने आंसर आए आपके? के की वैल्यू 2 आया है। एक क्या है बच्चों आपका 0 और एक क्या है 8। तो क्या हम लोग इसमें ओनली माने 1 लगा सकते हैं क्या? नहीं। 4 लगा सकते हैं? नहीं। 8 ओनली आया है क्या? नहीं सर, उसके अलावा एक कौन आया है 0 भी आया है। एक क्या है 0 भी आया है, ठीक है ना। और एक और 0.8 मतलब इसमें एक मतलब ये जो ऑप्शन दिए इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा जिसमें आंसर डालना पड़ेगा आपको। इसमें ऑप्शन डालना पड़ेगा 0 एंड 0 एंड 8, ठीक है ना। तो आपके क्या होंगे बच्चों 0 एंड 8 ऑप्शंस होंगे। तो एग्जाम में मान लो सब्जेक्टिव में आया तो दोनों आपका आंसर में होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, मान लो अगर ये मान लो यहाँ पे के आया, मान लो यहाँ पे के रहता मान लो, ठीक है ना, और ये 2 वैल्यू आता तब के 0 हम लोग नहीं लेते। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये वाला कभी 0 नहीं होना। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल, अगर रियल है तो फाइंड देम। तो कौन बताएगा रियल है कि नहीं है? डी। तो डी निकालो इसका सबसे पहले क्वेश्चन का। अगर डी निकालोगे तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ -3 है। बी की वैल्यू -3 दिखा सबको। 4, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और सी की वैल्यू क्या है बच्चों 5। कितना हो गया 9 माइनस बताओ 40 40 कितना आ गया -31। क्या ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो यहाँ पे रूट्स रियल आ रहे हैं क्या? तो रियल आ रहे हैं तो रूट्स निकालेंगे हम लोग नहीं। अगर रियल आएंगे तब निकालना है। तो यहाँ पे नो डी लेस देन 0, क्या लिखोगे डी लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर? रूट्स रियल है ना बच्चों, सॉरी रूट्स इमेजिनरी है ना, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। डी लेस देन 0 आ गया।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलो बताओ, ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू -4√3, सी की वैल्यू क्या है, चलो बताओ डी क्या निकालेंगे, जल्दी बताओ। b² - 4ac, समझ में आ रहा है। b की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -4√3 का होल स्क्वायर -4, a बोले तो 3, c बोले तो 4, कितना हो गया बच्चों यहाँ पे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 4 तिहाई 12, 12 चक कितना हो गया 48, 48 और 16 तिहाई 48 कितना हो गया 48 - 48, तो कट गया तो क्या हो गया 0। तो क्या रूट्स इसके रियल आ रहे हैं, यस। अरे जब पॉजिटिव हो या जीरो दोनों केस में तो रियल आते हैं ना, तो रियल आ रहे हैं। अब रियल रूट्स निकालेंगे तो क्या लगा दे श्रीधराचार्य मेथड, क्या हो जाएगा x = -b ± √d/2a, d हम निकाल चुके हैं ना बच्चों, इसलिए d लिख दिया डायरेक्ट, नहीं तो b² - 4ac लिखते हम लोग। तो b कौन है बच्चों, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आ गई 0, 0 का रूट 0, 2 × 3 कितना आ गया बच्चों, x की वैल्यू बताओ 4√3/2 × 3, समझ में आया। इसको काटेंगे कितने बार में, 2 बार में, तो रहने दो इतना, नहीं तो इसको भी काट सकते हो कितने बार में, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे तो नंबर मिलेगा आपको। ये क्या √3 बार में काट दो, 3 को लिख सकते हैं ना √3 × √3, √3 बार में कटेगा तो क्या बनेगा 2/√3, भाई बात समझ में। अब तुम बोलोगे सर इसके तो एक ही रूट्स आए, अरे तो एक रूट नहीं आए, एक ही रूट्स आए, दोनों रूट्स क्या इक्वल है, क्योंकि d = 0 हो गया ना, और d = 0 होता है तो क्या होता है रियल एंड इक्वल, तो अल्फा भी यही था बीटा भी यही था, आई बात समझ में। तो क्या आप लोग थर्ड बना लोगे ना, चलो बना लो, बहुत अच्छा, दिखाओ कॉपी। नहीं बने थर्ड नंबर आप लोगों के, चलो आपका बन गया, पूरा बना है। 1 मिनट, d की वैल्यू कितनी आई 12, तो निकाल दो वैल्यू, x = कितना होगा -b बोले तो -6 प्लस माइनस /2 × 2 कितना आ गया बच्चों बताओ, 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 × 3/4 लिख सकते हैं, साइलेंट 4 लिख सकते हैं, चुप रहो। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों 6 प्लस माइनस 4 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2√3/4, 2 ऊपर से कॉमन ले लो, क्या आएगा 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस माइनस क्या कॉमन आएगा √3/2, 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3 प्लस अपॉन में 4 था, तो क्या बचा यहाँ पे 2, तो एक क्या है 3 प्लस √3/2 और दूसरा क्या है x = बोलो कोई दिक्कत आ गया समझ में, हाँ बोलो। d अगर आपका 0 आए या 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा आए, तब आप लोग क्या निकालते हो, तब रूट्स क्या होते हैं रियल होते हैं, तब आप लोग रूट्स निकालते हो। और d अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग रूट्स नहीं निकालते, आई बात समझ में। अगर x एक्सिस से बात करें तो ये 0 है, 0 या 0 से बड़ा अगर होता है तो रूट्स निकालते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो रूट्स नहीं निकालते, क्लियर। √12 को √12 से भी तो मल्टीप्लाई करो, √12 को रूट कहाँ पे 4 × 3 कहाँ पे, उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब √12 है तो हाँ। √12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कहीं बाहर आ जाएगा ना, तो क्यों कहाँ से √12 कहाँ लेकर आओगे, कहाँ से लाओगे, ये फार्मूला में मैंने पुट किया है ना, अब √12 अब कहाँ से लाओगे तो
आया समझ में, पहले डाउट क्लियर हो गया, हंसने की बात नहीं, हमसे डाउट पूछते हो तो सीखो, बोलो क्या दिक्कत है बताओ। तो वो तो 12, अच्छा न, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये तुम बोला, हाँ, ये तो खुद ही रूट है ना भाई मेरे, तुम बोल रहा हम समझ रहे, तुम क्या बोला, तुम बोला √12 को सर √12 इंटू √12 लिख दो, यही बोला क्या? हाँ, अब क्या करेगा, अब थोड़ी ना 2 को रूट है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन सर इसमें दूसरा वाला √12 कहाँ से आएगा? दूसरा वाला, अरे तुम दिमाग मत लगा जा ना, तुम क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगा, हो गया ना। चलिए इसके बाद क्या है बच्चों आपके, ये क्वेश्चन है, चलो करो जल्दी। क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रो हैव द 2 इक्वल रूट्स। क्या बोला है यहाँ पे, इसका मतलब क्या समझे आप, 2 इक्वल का मतलब कौन सा कंडीशन, बोलो, डी, समझ जाओगे ना एग्जाम में, कभी भी के निकालने आएगा तो सबसे पहले देखना कि कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो डी इक्वल टू 0। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे क्या, हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलो मेरे साथ कर लो एक बार, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है के, सी की वैल्यू क्या है 3, डी इक्वल टू क्या करना है बच्चों 0, डी कौन होता है b² - 4ac इक्वल टू 0, बी कौन होता है k² - 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू कितना हो गया 8 × 24, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 × 24, कितना हो गया 24। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, k² 24, स्क्वायर जब उधर गया तो क्या बना, नहीं गलत, सही बोलो, क्या लिखेंगे, अभी कुछ मिस्टेक है, और क्या सही करेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस, क्या करेंगे प्लस माइनस, इसको भूलना मत, नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। प्लस माइनस, कभी भी स्क्वायर उधर जाता है ना, रूट के साथ प्लस माइनस भी लगता है, याद रहेगा ये गलती मत करना आप लोग। सिमिलरली इसको थोड़ा खूबसूरत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, kx², ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो क्या होगा 2kx + 6। अब बताओ a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू -2k, कब आप लोग सीखोगे, -2k, क्या है बच्चों -2k, और c की वैल्यू क्या है 6। चलो अब क्या इक्वल टू रूट था ना, तो d इक्वल टू 0, बोले तो b², बोले तो -2k का -4ac, a बोले तो k और c बोले तो 6 इक्वल टू 0। कितना हो गया बच्चों 4k², यहाँ पे -24k इक्वल टू 0, k कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4k कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे k - 6 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आई यहाँ से, अरे 4k इक्वल टू क्या आई, एक 0 आई, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0, और एक k की वैल्यू कितनी आई k - 6 इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बच्चों k की कितनी वैल्यू निकल के आई, आंसर क्या लिखोगे 2, एक k की वैल्यू 0 और एक k की वैल्यू 6, और आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। क्यों, अभी जस्ट मैंने 2 सेकंड पहले बताया आपको कि ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो k की ओनली 1 वैल्यू आएगी, क्या 6। आया समझ में, हम लोग इस वैल्यू को, आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये लिखना अगर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा तो हो सकता है एग्जामिनर 1 मार्क्स काट ले, आपको मेंशन करना पड़ेगा k की वैल्यू 0 हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना बच्चों, और इसको कभी 0 नहीं होने देना है, अगर 0 हो गया तब तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा।
आई समझ में? उतारिए, चले आगे। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन किए क्या? अभी नहीं किए। चलो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? लिखो, क्वेश्चन लिखो आप लोग। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट। क्या यहाँ पे इक्वल है? क्या लिखा हुआ? ओनली क्या है? रियल। रियल का क्या कंडीशन मैंने बताया था आप लोग को? डी क्या होता है? ग्रेटर देन और यही होता है बच्चों। चलो अब आप लोग बनाइए। बी की वैल्यू 3, जल्दी बताओ मेरे बनने के पहले आप लोग। आस्था बाहर कर दूं मैं आपको? चुपचाप बनाइए क्वेश्चन। ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 माइनस 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? माइनस 8 के को या 9 को उधर भेज दो, तो माइनस 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू -9। बच्चों एक रूल होता है इनइक्वालिटी का, अभी आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये रूल बस याद रखना। अगर नेगेटिव का दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करते हैं ना, इक्वल टू में जैसे माइनस माइनस काटते थे ना हम लोग, इनइक्वालिटी में हम लोग नहीं काटते हैं। तो नेगेटिव अगर दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है? चेंज हो जाता है। क्या होता है? चेंज। ये ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव हट गया दोनों का। हमने क्या किया? दोनों तरफ नेगेटिव का मल्टीप्लाइड किया। क्या किया? नेगेटिव, इधर भी -1 का मल्टीप्लाइड किया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। पहले ऐसे था ना, अब ऐसे हो गया। अब इसको नीचे भेज दो तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? लेस देन 9/8। इतना आपको जी के आना चाहिए बेसिक। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है। अगर मान लो कभी इनइक्वालिटी में ऐसा रहा माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो आप माइनस को जैसे इक्वल टू माइनस के इक्वल टू 5 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? माइनस को उधर भेज देते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं ना -5। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं करते हैं, हमको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा? के हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? -5। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज। बस ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? मतलब नेगेटिव उधर भेजेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, बस इतना याद रखना। कुछ भी चेंज हो जाएगा, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा? चेंज होगा। क्या पूछना चाह रहा है तू? सर आपने तो बोले कि साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, तो इक्वल टू नहीं हो सकता, मतलब नहीं समझे क्या बोल रहा है? वो जो साइन जैसे ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू है, हाँ तो सिर्फ इक्वल टू ऐसा। अरे भैया वो तो तुम पढ़ ही रहा है, हम एक नया चीज बताएं कि ऐसा होता है तो ये करेंगे। अरे ऐसा रहेगा तो ये करेंगे, जब इक्वल टू रहेगा तब तो जो तुम लोग करता है करना ना जी, हम मना किए हैं क्या? अगर इनइक्वालिटी रहेगा, क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेगा तू? पता होना चाहिए ना ये होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या उसका साइन चेंज होगी? इक्वल टू से चलेगा? नहीं, इक्वल टू ये बोल रहा है इसका क्या? माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद इसमें साइन क्या चेंज करें हम? सर साइन चेंज करना, जैसे वो ऊपर जो लिखा है माइनस इधर ग्रेटर देन, इधर जल्दी आ जल्दी। तो वो उल्टा कर देंगे, अच्छा लगेगा? अबे जब यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो इक्वल टू अपने मन से लगा देगा। बैठो। हाँ तो फिर
यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू कर दोगे, यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे, जो है वही ना रहेगा। आया समझ में आया? हाँ कुछ भी सोचता है तुम लोग, ज्यादा सोच लेता है लेकिन सही जगह नहीं सोचता है तुम। चलो ये बना, तो ग्राफ बनाओ इसका जल्दी। क्या ग्राफ बनेगा इसका? क्वेश्चंस क्या है आपका? व्हाट कैन यू से अबाउट द ग्राफ? इसके ग्राफ के बारे में क्या कहोगे? तो ग्राफ के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया ना बच्चों, नेचर ऑफ रूट के बारे में। तो सर ग्राफ सबसे पहले कौन डिसाइड करता है? ए क्या डिसाइड करेगा? अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। फिर क्या? डी क्या डिसाइड करेगा? कट करेगा, टच करेगा, नो कट या नो टच। तो ए इसका क्या है? 1 है। तो ये ग्रेटर देन माने पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, एक गारंटी ले लिए आप, अपवर्ड पैराबोला हुआ, गारंटी ले लिए। अब आते हैं डी पे। तो बी की वैल्यू कितना हो गई? -12। बोलो बी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू 40। तो बताओ डी की वैल्यू क्या होगी? b² माइनस, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? -12 का होल स्क्वायर -4। ए की वैल्यू कितना है? 1। सी की वैल्यू क्या है? 40। कितना हो गया बच्चों यहाँ पे? 144। कितना हो गया? 4 चक 16, 160। कितना आ गया माइनस करके? 16। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो डी क्या है? लेस देन। डी क्या है बच्चों आपका? लेस देन 0। डी लेस देन 0 है और ए क्या है? ग्रेटर देन 0। तो क्या बोलोगे? डी लेस देन 0 है, मतलब रियल रूट्स क्या होंगे? नो रियल रूट्स। तो नो कट नो टच। रूट्स क्या होंगे? नो रियल रूट्स, नो कट नो टच। और अपवर्ड की डाउनवर्ड? तो ग्राफ कैसा बनेगा ये? तो क्या एक जगह भी कट किया है क्या? टच किया है क्या? तो क्या बोलोगे? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट 1 गलत, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 2 पॉइंट गलत, इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट गलत, डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन? बन जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चंस? नोट डाउन करो। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट देख चुके हैं। अब बच्चों इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? एज प्रॉब्लम। ठीक है ना? वर्ड प्रॉब्लम में अब कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे? एज प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहन्स मदर एज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी का एज है ना बच्चों, वो क्या है? रोहन से कितना ज़्यादा है? 26 ईयर ज़्यादा है। तो अगर रोहन का एज x हो रहा होगा, बोलो एज ऑफ रोहन क्या हो रहा होगा? x। तो एज ऑफ मदर क्या हो रहा होगा बच्चों? एज ऑफ मदर 26 प्लस x। उसके बाद क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। द प्रोडक्ट ऑफ एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। अभी से 3 साल बाद क्या हो जा रहा है बच्चों? तो अभी उसका एज क्या है? x है रोहन का, तो 3 साल बाद एज क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 3। मदर का एज क्या है? 26 प्लस x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? 26 प्लस x प्लस 3। कितना हो गया बच्चों? 29 प्लस x। तो आपको क्या बोला है? 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद का एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ बच्चों? 360। प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 360। तो आपसे बोला व्हाट वुड यू लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज? वी वुड टू लाइक, मतलब अब हमें क्या निकालना है? रोहन का परसेंटेज निकालना है। क्लियर? तो मतलब x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो रोहन का परसेंटेज निकल के आ जाएगा क्या? तो क्या करेंगे बच्चों? इक्वेशन क्या बनेगा? इनटू क्या लिखेंगे बच्चों? 29 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। चलो मल्टीप्लाइड करो।
ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया 29x, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो एक्स स्क्वायर, ये हुआ तो 3 को 29 से मल्टीप्लाइड किए तो 3 दूनी 6 2 8 87, क्या हो गया 3x। इसको इधर लेकर आ जाओ -360, क्या हो गया फाइनली एक्स स्क्वायर। इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, बोलो 32x। ये वाला इससे माइनस होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 273। तो क्या बन गया बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमने तरीका सीखा था। क्या मेथड था, फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा भी सकते हो, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, या फैक्टराइजेशन से हो जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए क्या करते थे बच्चों, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाइड करते थे। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आएगा -273x²। तो इसमें जो नंबर है, डिजिट है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे 273। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे और इसको इस तरह तोड़ेंगे कि उसका सम और प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, यही आ जाएगा, और सम क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। ठीक है ना। तो तोड़ो इसको, क्या हो रहा है, ये किस में जा रहा है बच्चों, 3 से कट रहा है। चलो ठीक है, कितना 91, ठीक है ना। 7 से कितना 13, तो 7 या 21, 21 और 13 32, ठीक है ना। तो 21 और 32 के टर्म में इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 21 और 13 के टर्म में तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 13x प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 21 और 13 नहीं आ रहा, हाँ 39 और 7, 3 को 13 से मल्टीप्लाइड कर दो, कितना हो गया बच्चों 39 और 7। तो 39 और 7 में क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। कोई दिक्कत, गलत नहीं करना है हमें। तो इसमें ब्रेक हो रहा है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे। अगर आपने सही तरीके से फैक्टराइज किया है तो ये जो ब्रैकेट है वही सेम ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। आपने फैक्टराइजेशन सही किया है, 39 में से 7 जाएगा तो क्या बनेगा 32 बन जाएगा आपका। और दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे सर, कॉमन 7 कॉमन ले लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 39। करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे इसके बाद बोलो, दोनों ब्रैकेट के बदला एक ब्रैकेट लिख दे, क्या x प्लस 39 और यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, x लिखा हो यहाँ पे -7, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो x इक्वल टू माइनस, तो क्या -39 एज ले लें उसका, नहीं सर, क्यों, एज कभी माइनस नहीं होता है। वेरी गुड। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो क्या x इक्वल टू 7 ले ले बच्चों, क्यों बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड 7। चलो अब रोहन को क्या है, उसका 7 साल थोड़ी ना एज है। चलो कोई दिक्कत यहाँ पे आया समझ में। अच्छा आपसे बोलता कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर, तो क्या लेते प्रेजेंट एज ऑफ मदर, 7 प्लस 26 कितना हो जाता है बच्चों 33। तो मदर का एज क्या है, अभी मदर का एज क्या है 33 और रोहन का एज क्या है 7। क्या बनेंगे एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन, चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन हमारा, इफ जेवा वेयर यंगर बाई, यंगर मतलब छोटी, बाई 5 ईयर, देन व्हाट सी रियली इज। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या बोला है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, व्हाट इज हर एज नाउ।
क्वेश्चन काफ़ी मतलब कंफ्यूज किया है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। तो मान लो कोई जेवा नाम की एक गर्ल्स है, ठीक है ना, यंगर बाई 5 ईयर, देन व्हाट सी रियली इज, इसका मतलब बताओ क्या है। सर 5 साल पहले उसकी जो एज थी, हाँ अभी उसकी जो एज है 5 साल पहले। मतलब रियली जो उसका एज है, मतलब रियली जो उसका एज है, मान लो रियली जो भी उसका, मान लो रियली उसका एज 20 साल हो रहा है। कितना हो रहा है 20 साल, ठीक है ना, ठीक है। रियली एज क्या है 20 साल हो रहा है, तो वो क्या यंगर, मतलब दुनिया वाले को क्या बोला, बता रही है 20 साल हो रहा है, लेकिन दुनिया वालों को क्या बता रही है कि मेरा तो 15 साल ही है, झूठ बता रही है वो। आया क्वेश्चन समझ में, उसका एज क्या है 20, लेकिन दुनिया वाले को क्या बता रही है। कोई दिक्कत होता है ना नेचर ये झूठ बताने का। हाँ, तो लेट साइलेंट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, क्या मान ले बच्चों, एज ऑफ जेवा, क्या है बच्चों, एज ऑफ जेबा क्या है बच्चों, एक्स, क्या है एक्स, साइलेंट। इसके बाद ठीक है ना, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन, स्क्वायर ऑफ हर एज 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, स्क्वायर कर दो उसका एज का, तो एक्चुअल एज क्या है, ये है एक्स है, लेकिन बता क्या रही है कि हम 5 साल छोटा हैं, ठीक है ना। तो उसका जो बता रही है दुनिया वाले को वही एज वो कंसीडर कर रही है, तो x माइनस 5 लिख दे, क्या जो बता रही है सबको, ये सबको वो बता रही है। तो इस एज का स्क्वायर x माइनस 5 का स्क्वायर, ये क्या है 11 मोर देन, किससे ज़्यादा है ये 11 किससे ज़्यादा है 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो एक्चुअल एज क्या है बच्चों x, और उसमें हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाइड किया, और 11 कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर, मतलब ये वाला 11 ज़्यादा है किससे, इससे, तो 11 इसको देना पड़ेगा। ज़्यादा कौन है, ये है ना, दोनों को बराबर में लिखने के लिए दोनों को इसको देना पड़ेगा 11। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, सॉल्व करो चलो। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 25 माइनस 2ab 10x, यहाँ पे क्या है 5x, 5 को इधर लेकर आ जाओ तो माइनस 5x, 11 को लेकर आ जाओ इधर तो माइनस 11 इक्वल टू 0। कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x, और 25 में से 11 गया तो 14 प्लस 14 x इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब इसको सॉरी अब इसको स्प्लिट करेंगे बच्चों, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे x हमने क्या किया कॉमन ले लिया, और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 14। कोई दिक्कत। तो आपका 2 इक्वेशन निकल के आया, मतलब निकल के आया मल्टीप्लाइड में। एक क्या निकल के आया x माइनस 1 और एक क्या निकल के आया बच्चों x माइनस 14 इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आया यहाँ से 1, और एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आया 14। तो इसको लेंगे क्या बच्चों, नहीं ना, ये तो अगर वो अभी 1 साल होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा उसका एज, वो तो पॉसिबल है नहीं। 1 साल का बच्चा क्या ही बोलेगा, बोल पाएगा क्या 1 साल का बच्चा। तो जेवा का एज क्या था, एक्चुअल एज 14, लेकिन सबको वो क्या बता रही थी, मेरा एज 9 साल है।
ठीक है ना, छिपा रही थी बात को। चलो उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, नंबर प्रॉब्लम। चलो नोट डाउन करो आप लोग। नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। अभी हमने क्या देखा, ए से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर से। फाइंड टू कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है बच्चों। मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा 3, एक 3 है तो दूसरा क्या होगा 4, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। इंटीजर क्या होता है, एक टर्म आगे बढ़ता है। तो लेट क्या लिखोगे, लेट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बच्चों, बी x एंड x प्लस 1। लेट 2 लिख लेना है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव इंटीजर। तो दोनों का क्या बोला, हुज स्क्वायर इज 365। मतलब एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर का सम कितना है बच्चों, 365। सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस क्या होगा बच्चों 2x। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 1 था और वो इधर आ गया तो कितना हो गया बच्चों 365। किस में, माइनस में। कितना हो गया बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे माइनस बोलो 364। अब बच्चों यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या दिखेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिखेगा x, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो कितना हो गया 18 2 182। क्या हो जाएगा बच्चों 182। चेक कर लो, सही है ना, इक्वल टू 0। तो फाइनली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना बच्चों, 2 को उधर लेके चले जाओ, 0 हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, अगर इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर हम लोग बना रहे होंगे तो 182 को तोड़ो, कितने में जा रहा है बताओ, 14 और 13 पक्का। चलो आपने बोला, आपकी बात मान के मैं लिख ले रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस का साइन है तो बड़ा में क्या लेंगे 14 लेंगे और छोटा में क्या लेंगे बच्चों 13x अपॉन 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा x प्लस, ऑटोमेटिक बन जाएगा वो, ज़्यादा यहाँ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट सही किए हो तो जो यहाँ ब्रैकेट आया वही यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 13 और यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 13 और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 14। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या बच्चों हम लोग नेगेटिव में ले सकते हैं क्या, नहीं ना। तो आपका इंटीजर क्या हो रहा होगा ये, तो आपका 2 इंटीजर क्या हो रहा होगा बच्चों, एक क्या था, एक x था, दूसरा x प्लस 1, तो एक 13 है और दूसरा क्या है 14 है। आया समझ में। तो ये 2 पॉजिटिव इंटीजर था, जब इसका स्क्वायर करोगे तो उसका सम कितना आएगा 365। बोलो आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन। नंबर्स प्रॉब्लम के ये क्वेश्चन जल्दी नोट डाउन करो, क्या है, करोगे क्या आप लोग, क्या बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, आप खड़े हो जाओ, चलो आप खड़े हो, बताओ क्या होता है नेचुरल नंबर। हाँ बोलो, अरे वाह कितना अच्छा जोक मारी। चलो बताओ नेचुरल नंबर क्या है, हंसी निकल गया मेरा। चलो बोलो नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ। आप खड़े रहो तुम, हम दया आ गया तो तुमको सोचे तो बैठा देंगे, लेकिन तुम इसके जिम्मेवार तुम खुद हो। चलो अच्छा ठीक है, तो आंसर सही दो ना बाबू, आंसर तो सही दो, उसमें मेरी गलती नहीं है ना।
अब सोच के जवाब देना, फिर तुमसे नेक्स्ट सवाल पूछेंगे, सही बोली तो बैठा देंगे। क्या बोला बच्चों? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है। क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। व्हेन इंक्रीज बाय 12, एक नेचुरल नंबर है जिसको कितना इंक्रीज किया गया है? 12 से। कौन है सर वो नेचुरल नंबर? हमें पता नहीं है, बस पता है कि उसको 12 बढ़ा दिया गया। अगर वो 5 होगा तो उसमें 12 ऐड कर दो तो कितना होगा? 17 हो गया। अगर 10 होगा तो उसमें 12 बढ़ा दो तो 22 हो जाएगा। पता ही समझ में? x होगा तो उसमें 12 बढ़ा दो तो x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है ना? देखो अच्छा क्वेश्चन है। 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। चलो बताओ इक्वेशन क्या होगा? हाँ बोलिए बोलिए। लेट द नंबर बी, क्या हो जाएगा बच्चों? x। हाँ अब बोलो, क्या बोले? x प्लस 12 व्हेन इंक्रीज बाई 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इस रेसिप्रोकल। ठीक है ना? 160 टाइम्स क्या हो जाएगा? इसके रेसिप्रोकल के। अगर एक नंबर है उसको अगर तुम क्या किए? 12 बढ़ा दिए। देखो ध्यान से देखना, 12 क्या किया? बढ़ा दिया। तो ये किसके बराबर हो गया बच्चों? ये किसके बराबर हो गया? ये 160 टाइम्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल। किसका? x प्लस 12 का कि x का? x का। ओरिजिनल x था ना। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अ नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर कौन? x। व्हेन इंक्रीज बाय 12, जब उसको 12 से बढ़ा दिया गया, जब उसको 12 से बढ़ा दिया गया तब वो 160 टाइम्स हो गया। किसका? 12 से बढ़ाने के बाद किसका? इट्स रेसिप्रोकल। मतलब वो अपना बात कर रहा है ना, x अपना बात कर रहा है कि जब हमको 12 दे दोगे ना आप तो हम क्या हो जाएंगे? 160 टाइम्स अपने रेसिप्रोकल के हो जाएंगे। तो रेसिप्रोकल कौन है? इसका रेसिप्रोकल कौन है? 1/x। आई बात समझ में? तो ये आपका इक्वेशन बन रहा है ना? क्वेश्चन है आपके बुक्स का। फिर इसको आप मल्टीप्लाइड कर दो, कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 160। कितना हो गया बच्चों? x स्क्वायर प्लस 12x। इसको इधर बुला लो, 160 इक्वल टू 0। 160 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ो। कितने बार में तोड़ रहा है बच्चों? 20 और 8। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके कर लोगे आप तो क्या लिखोगे बच्चों? 20x माइनस 8 लिखोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी लेना है अपने को। 160, तो यहाँ पे अगर कॉमन लेंगे x तो क्या बनेगा? x प्लस 20, और यहाँ पे माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 20। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गया क्या बच्चों? तो क्या लिखेंगे इसको? x माइनस 8 और क्या लिखेंगे? x प्लस 20। कितना हो गया? इक्वल टू 0। तो एक क्या आया? x इक्वल टू 8 और एक x इक्वल टू माइनस 20। क्या कभी नेगेटिव होगा क्या नेचुरल नंबर? नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया? 8। आई बात समझ में? क्या आंसर चेक कर लें क्या जो हम किए थे सही था कि गलत था? अगर 8 में 12 ऐड करोगे, नंबर देखो ध्यान से देखो, 8 में हमने क्या किया? 12 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 20। तो ये सर क्या हो गया? ये 160 टाइम्स किसके? अपने रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/8। इसको काटोगे कितने बार में? 20 बार में। तो क्या दोनों देखो बराबर हो गया क्या? यही हमको बोला था ना कि 8 में जब 12 ऐड करेंगे तो 160 इंटू 1/8 हो जाएगा। देखो आ गया। मतलब हमने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है? आई बात समझ में बच्चों? नोट डाउन कीजिए जल्दी। इस तरह एग्जाम में आएंगे तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे एट ए टाइम, सोचना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। ये अगर आप सोचोगे कि सर हम देखेंगे क्वेश्चंस करेंगे भी नहीं, एग्ज़ाम के समय 2-4 क्वेश्चन याद करके चले जाएंगे तो नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग बोलते हो ना सर ट्रायंगल नहीं बन रहा है, सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा है, उसके अलावा भी आपसे नहीं बन रहा है ये सब टॉपिक, तो इस पर भी आपको वर्क करने की आवश्यकता है। ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन का, लगे कितना आसान है, लेकिन यही गलती करके आप आ जाओगे एग्जाम में, फिर आपको अफसोस होगा कि थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है
चलिए लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 डिजिट नंबर, क्या बच्चों? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर याद है कैसे मैंने बताया था? 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते थे? एक्स वाई। ये 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है। इसको लिखने का तरीका क्या था, याद है? ये पता है ना, यूनिट प्लेस को y लिखते थे और टेंस प्लेस को 10x लिखते थे, याद है? अगर मान लो 36 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 इंटू, ये यूनिट है, ये टेंस है ना, टेंस में 10 मल्टीप्लाइड कर दो और यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाइड करके लिख दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 30 + 6, क्या 36। अगर मान लो अगर 3, 5, 2 रहता तो ये कौन है? यूनिट। यूनिट को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 1 से। 10 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 10 से। ये कौन सा? 1000 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 1000 से। तो आप सबको सॉल्व करोगे तो आपका क्या निकलेगा बच्चों? वही निकल जाएगा। आई बात समझ में? 100, सॉरी, यूनिट 10 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वही निकल जाएगा। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला है सर, अब समझते हैं हम लोग। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स किसको बोलते हैं बच्चों? टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, कौन बताएगा? डिजिट टोटल कितने होते हैं? 10। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक दुनिया में जितने भी नंबर बने वो किससे बने? डिजिट से बने हैं। और डिजिट क्या होता है? 0 से लेकर 9। और नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन है। डिजिट का कॉम्बिनेशन क्या है? नंबर है। आ रही है समझ में? तो 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है। मान लो 2 डिजिट से मिलके बना होगा, वो 2 3 होगा, 5 4 होगा, 6 7 होगा, 8 9 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब दोनों डिजिट का सम समझो। यहां पे देखो क्या बोला, लेट अ 2 डिजिट नंबर। सबसे पहले मान लो लेट 2 डिजिट नंबर, लेट 2 डिजिट बोलो नंबर वी, क्या मान ले? एक्स वाई। एक्स वाई लिखो या 10x + y लिखो, बात बराबर है। एक्स वाई लिखो या 10x + y लिखो, बात बराबर है। देखो अब आगे चलते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, वो क्या है? 4 टाइम्स है किसके? द सम ऑफ द डिजिट्स। द सम ऑफ द डिजिट। डिजिट्स कौन? एक्स और वाई। डिजिट्स मतलब जो डिजिट्स है जिससे मिलके बना है वो कौन है? एक्स और वाई। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। कैसे बनाएंगे बच्चों? क्या होगा इक्वेशन? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो यहाँ पे और 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन हो गया बच्चों? ये लिखो या इसको ये लिखो, क्या लिखो? 10x + y लिखो, बात बराबर है। तो 10x, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 10x + y 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम। कौन 4 गुना? ये है ना, तो बराबर में करने के लिए सामने वाले को देना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबरी में आके खड़ा होगा वो। किसके? सम ऑफ डिजिट्स x + y। क्या एक प्यारा सा इक्वेशन बन गया क्या यहाँ पे? उसके बाद क्या बोला? इट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये ऑल्सो किसके इक्वल है? मतलब 10x 2 डिजिट नंबर जो है वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। प्रोडक्ट मतलब x × y, ये x × y के बराबर है। हाँ 3 टाइम्स, सॉरी क्या है बच्चों? 3 टाइम्स। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाइड कर दो। बोलो कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है ना? चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x + y, साइलेंट, क्या हो जाएगा? 4x + 4y। कोई दिक्कत है बच्चों? 4x को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा? 10x - 4x कितना होता है बच्चों? और उसको उधर भेज दो 4y - y कितना हो गया? बोलो 6x, और यहाँ पे कितना हो गया? 3y। कोई दिक्कत? काट दें इसको कितने बार में? 2 बार में। तो y = कितना आ गया? 2x। एक इक्वेशन आ गया क्या? इसको 1 मान लो और इसको मान लो 2। क्या मान लो बच्चों? 2। पुट 1 इन 2, 1 इन 2 कितना हो जाएगा? 10x + y की वैल्यू क्या है बच्चों? 2x। यहाँ पे 3 × x और y की वैल्यू क्या है? 2x। देखो कोई दिक्कत है क्या? y की वैल्यू उठा के वहाँ पे हम डाल दिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? तो क्या अब एक 10x + 10x कितना हो गया बच्चों? बोलो 12x। यहाँ पे कितना हो गया बच्चों? 6x²।
क्या यहाँ पे एक्स एक्स काट दे? काट तो देंगे, लेकिन ज़्यादा अगर मैथमेटिकली अगर सही करना चाहते हो तो काटना मत, आप इसको उधर ले जाकर कॉमन ले लेना। कितना हो जाएगा? 6x² माइनस 12x इक्वल टू 0। पूरे में क्या कॉमन ले लेंगे? 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6x इक्वल टू 0 आ जाएगा, और एक क्या आएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। बोलो सही है? तो x की वैल्यू 0 तो नहीं लेंगे बच्चों, अगर 0 ले लेंगे तो क्या 2 डिजिट का नंबर बनेगा? अगर 0 2 लिखेंगे तो 2 डिजिट बनेगा नहीं, है ना? x मैंने पहला डिजिट माना है ना। मान लो अगर y कुछ भी आ गया 0 × 3, तो क्या 2 डिजिट नंबर है ये? नहीं है ना, 1 डिजिट हो गया ना। आपको 2 डिजिट लेना था, तो 0 लेंगे सर? नहीं लेंगे। तब क्या लेंगे? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4। कहाँ पुट कर दे? इक्वेशन 1 में पुट x इक्वल टू 2 इन 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? y इक्वल टू 2 × 2 कितना आ गया बच्चों? 4। समझ में आया? तो आपका 2 डिजिट क्या था? नंबर क्या था आपका? नंबर x की वैल्यू 2, xy था ना, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, मतलब आपका नंबर क्या था? 24। तो ये वो डिजिट, ये वो नंबर थे जो 2 डिजिट से बने थे, 2 और 4 से। क्लियर? आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं आपके, तो अच्छे से समझिए और घर में एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। क्वेश्चन क्या है हमारा? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी, जल्दी लिखिए क्वेश्चन। बैठो बैठो, तुम भी बैठो बैठो, क्योंकि तुम खड़े होके भी बात ही कर रही हो, इसलिए तुम बैठ के ही बात करो। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो ट्रेवल कर रहा है अपने यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड क्या है बच्चों? 480 किलोमीटर एट, अच्छा डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। एक ट्रेन है जो डिस्टेंस कवर किया है कितना? 480 किलोमीटर। किस पे? यूनिफॉर्म स्पीड पे। कितने? यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, मतलब पहले उसका x था, अब क्या हो गया? उसका स्पीड 8 किलोमीटर घट गया, 8 किलोमीटर घट गया। तो स्पीड घट गया तो टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? पहुंचने में बढ़ेगा। स्लो हो गया कोई, पहले स्पीड से जा रहा था, अब स्लो चलने लगा, तो पहले मान लो 2 घंटा में पहुंच रहा था, अब और ज़्यादा समय लेगा पहुंचने में। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देन वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अच्छा बोला भी है, ये अब कितना ले रहा है बच्चों? वो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। समझ में आया? टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? लेट, बोलो स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या हो जाएगा बच्चों? x किलोमीटर पर आवर। आपने क्या किया? इसको मान लिया। तो पहले इनिशियली जब वो x के स्पीड से चल रहा था तो t1 क्या था उसका? t1 जब स्टार्टिंग में चल रहा था, 480। हाँ, तो t1 क्या था? फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ठीक है ना? तो उसका डिस्टेंस क्या था? 480, और स्पीड क्या था? स्पीड x था। अब ऐसे ही बनाना एग्जाम में जैसे हम बना रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, जैसे हम समझा रहे हैं समझो। अब क्या हो गया? t2, t2 क्या हो गया? क्वेश्चन या तो क्या बोलेगा कि स्पीड बढ़ा है या स्पीड घटा है, स्पीड बढ़ा है या स्पीड घटा है। तो अब t2 हो गया, तो डिस्टेंस तो वही होगा 480, स्पीड क्या हो गया सर? घट गया x - 8। बोलो कोई दिक्कत? अब एक चीज़ का जवाब दो। अब इसके बाद इतना लिख लोगे आप लोग बच्चों। अब यहाँ पे t1 लिखना और यहाँ पे t2 लिखना। लिख दिए? इतना कर लोगे आप? इतना कर लोगे क्या? पक्का? अब टाइम, अब ध्यान देना, अब टाइम पहले ज़्यादा लगा था कि बाद में ज़्यादा लगा था? क्यों? स्पीड कम हो गई। बीच में इक्वल टू साइन दिए, ध्यान देना, बीच में इक्वल टू साइन दिए। ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है?
ये वाला ज़्यादा है, बाद में टाइम ज़्यादा लगा है। और 3 क्या आपको ऐड करना है, 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। कौन ले रहा है सर? ये ज़्यादा ले रहा है, ये बड़ा है। तो 3 किसको दे? इसको दे कि इसको दे? गरीब कौन है आज के दिन? T1। तो 3 इसको दे दे, क्या कर दे, क्या बराबरी, इसको बन गया इक्वेशन। कर लो सॉल्व, लिख लो इसको। क्या लिख दोगे? इसको उधर लेके चले गए तो आप क्या लिख दोगे? T1 की वैल्यू लिख दो। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो 480/x प्लस 3, और यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? T2 480 बोलो अपॉन x माइनस 8। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको इधर, इसको उधर भेज दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 इक्वल टू कितना हो गया? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। कोई दिक्कत? तो 3 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 480 कॉमन ले लिए। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? 480 को क्या लिया? कॉमन ले लिया। ऊपर ऊपर क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले लिया। अब इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? 480, ये भी 16×3=48, 160 बार में कट रहा है, काट ही दो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स इधर गया माइनस, यहाँ पे क्या गया? x ब्रैकेट में लिखना, जनरली बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस यहाँ पे कौन दिख रहा है? 1 दिख रहा है, इधर चला गया तो क्या हो गया? x इंटू एक्स माइनस 8, और यहाँ पे 1 क्या हो गया बच्चों? 160, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस बोले तो इंटू 8। ये समझ में आया आपको? माइनस जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ प्लस x दिख रहा है तो ये माइनस x हो जाएगा, प्लस x माइनस x कट जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? चलो अब सॉल्व कर लो इसको। कितना हो गया? x² माइनस 8x, और इसको मल्टीप्लाइड करोगे कितना हो जाएगा? 16 या कितना होगा बच्चों? 144 नहीं, कितना 1 कितना हो जाएगा? 128। सही लिखे क्या? और इसको इधर बुला लो तो x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, इसके लिए आप एलसीएम लो। किसका एलसीएम लेंगे बच्चों? 1280 कितने बार में? 4 बार में जा रहा है ये, 3 2 0, ठीक है ना? फिर कितने बार में जा रहा है ये? 4 बार में जा रहा है, 80, ठीक है ना? क्या ब्रेक हो रहा है? 8 हमको पहुंचना है, ठीक है ना? फिर कितने बार में जा रहा है? 8 और 10, ठीक है ना? तो शायद हो रहा है, देखो यहाँ पे 8 चक 40 और 8 चक 32, माने 40 और 32 में तोड़ेंगे, 32 में तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो बड़ा कौन है बच्चों? माइनस का साइन है, मतलब बड़े के सामने क्या ले? माइनस। तो माइनस क्या लेंगे? 40x प्लस 32 बोलो 32x माइनस 1280। सही है? बोलो सही है कि गलत है? सही है ना? चलो तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 14, और एक बार यहाँ पे 32 कॉमन लेंगे। हमने कॉमन सही लिया है, यहाँ पे गलत हो गया शायद। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 40 x माइनस 40, और यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों? प्लस 32 कॉमन ले लिए तो क्या बना? x माइनस 40। कोई दिक्कत है क्या? इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक क्या आएगा? x की वैल्यू माइनस 32, और एक क्या आएगा? x की वैल्यू 40। कौन सा लें? ऊपर वाला कि नीचे वाला? हाँ, तो आपका क्या हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। था अच्छा क्वेश्चन? ये समझ में आया आपको T1 T2 का कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? दोनों का टाइम के रिस्पेक्ट में लिख लो, और जो छोटा है उसमें ऐड कर दो, ठीक है? तो इसमें एक और क्वेश्चन आएंगे जब बोलेगा कि स्पीड क्या हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया है। क्या हो गया? बढ़ गया। तो T2 टाइम क्या लेगा? आप कम लेगा, तो उसको देना पड़ता हमें, उधर ऐड करते हैं। यही क्वेश्चन है।
ज़्यादा मतलब दिमाग भी नहीं लगाना इसमें, बस जो ट्रिक मैंने बताई ट्रिक अपनाओगे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। स्पीड डिस्टेंस के प्रॉब्लम उतार लो।